हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स। आज की वीडियो में हम ड्रोसोफिला के म्यूटेशन केसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का बहुत रोल होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में ही ड्रोसोफिला की बॉडी डेवलप होती है। तो अगर इस एक्सिस फॉर्मेशन के दौरान म्यूटेशन हो जाता है तो ड्रोसोफिला की जो बॉडी है वो किस तरीके की बनेगी, आज हम यही देखने वाले हैं। जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में CSIR नेट के लिए भी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने वीडियोस देखे हुए हैं, इसी चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पे इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन मैंने दिखाया हुआ है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था जो ड्रोसोफिला होता है, इसके इंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस के फॉर्मेशन के लिए बेसिकली मैटरनल जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो मदर से आते हैं, मैटरनल जीन्स होते हैं, वो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन कराते हैं, साथ ही साथ उसका इनहिबिशन कराते हैं। तो पहला ये हम देख लेते हैं कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा था इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का। जब ओ साइट एमआरएनए होता है उस केस में क्या होता है, जो एंटीरियर एक्सिस होती है वहाँ पे बाइकॉइड और पोस्टीरियर एक्सिस पे नैनोज का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ एंटीरियर एक्सिस में मिलेगा और सिर्फ पोस्टीरियर में मिलेगा बाइकॉइड और नैनोज का। और जो हंचबैक और काउडल होते हैं इनका लेवल एकदम मेंटेन रहता है, इनमें कोई भी ग्रेडियंट नहीं देखने को मिलता। लेकिन जब क्लीवेज होता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होने लगता है, उस केस में क्या होता है, जो एंटीरियर साइड में सारा ग्रेडियंट अवेलेबल था बाइकॉइड का, वो धीरे धीरे एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाने लगता है। मीन्स अब ये ग्रेडियंट मेंटेन हो गया है एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ। एंटीरियर में सबसे ज़्यादा है और धीरे धीरे इसका लेवल कम हो रहा है। सेम होता है नैनोज के केस में। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो पोस्टीरियर में ज़्यादा है और धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन कम होने लगी है। और जो हंचबैक और काउडल जो ऊ साइड के एमआरएनए में एकदम लेवल मेंटेन करके रखे हुए थे, उनका भी यहाँ पे ग्रेडियंट बन जाता है और हंचबैक एंटीरियर और काउडल पोस्टीरियर साइड में एक्यूमुलेट होने लगता है और धीरे धीरे इसका ग्रेडियंट पोस्टीरियर से एंटीरियर में कम होने लगता है। तो ये तो है जब क्लीवेज हो रहा होता है। अब एंटीरियर एक्सिस में बाइकॉइड ही एक्सप्रेस होगा, पोस्टीरियर में नैनोज ही एक्सप्रेस होगा, ये डिसाइड कैसे होगा? ये मैटरनल जीन्स और मैटरनल ग्रेडियंट के इनहिबिशन के थ्रू होता है। होता क्या है बेसिकली, एंटीरियर जो एंटीरियर एक्सिस है वहाँ पे बाइकॉइड एमआरएनए प्रेजेंट है। अब ये बाइकॉइड एमआरएनए क्या करता है, बाइकॉइड प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है। बहुत सारे जीन्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं जो बाइकॉइड प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब ये जो बाइकॉइड प्रोटीन बन गया मतलब ये एक्सप्रेस हो गया इंटीरियर साइड में। अब जब बाइकॉइड प्रोटीन एक्सप्रेस हो चुका है तो ये पोस्टीरियर वाली प्रोटीन को नहीं बनने देगा। जो काउडल एमआरएनए प्रेजेंट है, काउडल एमआरएनए से काउडल प्रोटीन को ये बनने ही नहीं देगा। तो एंटीरियर एक्सिस में काउडल का इनहिबिशन हो जाएगा। सेम अगर हम बात करें पोस्टीरियर एक्सिस की, पोस्टीरियर में नैनोज का एमआरएनए प्रेजेंट है। नैनोज का एमआरएनए क्या करेगा, नैनोज प्रोटीन को बनाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्कर जीन। अब ये जो नैनोज प्रोटीन है ये क्या करेगा, ये हंचबैक के एमआरएनए से हंचबैक की प्रोटीन को बनने नहीं देगा। तो एंटीरियर में जो बाइकॉइड है ये काउडल का एक्सप्रेशन रोक रहा है, पोस्टीरियर में जो नैनोज है वो हंचबैक का एक्सप्रेशन रोक रहा है। इसलिए बाइकॉइड और हंचबैक एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है, जबकि नैनोज और काउडल पोस्टीरियर साइड में ही प्रेजेंट रह पाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस स्पेसिफिकेशन जो हमने देखा है उसमें बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से जीन्स हैं। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में 3 प्रकार के जीन होते हैं जो इसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। पहले जीन्स जो कि बताते हैं कि एंटीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहाँ पे होगा, दूसरे जो बताते हैं पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्या होगा, और तीसरे टाइप के जो जीन होते हैं वो दोनों ही प्रकार की बाउंड्रीज को बताते हैं कि ये बाउंड्रीज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे उन जीन्स को जो एंटीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर को बनाते हैं। एंटीरियर में कौन से जीन हैं, बाइकॉइड है, हंचबैक है। सो ये जीन्स कहाँ पे हैं, ये लोकेटेड ऑन द एंटीरियर ऑफ द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के एंटीरियर साइड में ये प्रेजेंट है। और इसके साथ ही साथ एंटीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर एक्ट्स थ्रू अ ग्रेडियंट ऑफ बाइकॉइड प्रोटीन। बाइकॉइड प्रोटीन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है और इट फंक्शन एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू एक्टिवेट एंटीरियर स्पेसिफिक गैप जीन्स, जैसे कि हंचबैक है उसका एक्टिवेशन करवाएगा।
तो जो एंटीरियर एक्सिस को फॉर्म कराने के लिए जो जीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल एंटीरियर एक्सिस के फॉर्मेशन के लिए, उनका एक्टिवेशन भी कराता है। एंड एक्ट एज अ ट्रांसलेशनल रिप्रेशर टू सप्रेस पोस्टीरियर स्पेसिफिक गैप जीन्स, जैसे कि नैनोज का काउडल का सप्रेशन करता है। तो क्या काम है जो एंटीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बनाने वाले जीन हैं, जैसे कि बाइक्वाइड है, ये बाइक्वाइड क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करेगा हंचबैक के लिए, ताकि हंचबैक एंटीरियर में एक्यूमुलेट होके हेड का फॉर्मेशन करवाएगा और पोस्टीरियर वाले जीन्स को ये इनहिबिट करेगा, उनके लिए ट्रांसलेशनल सप्रेशर की तरह वर्क करेगा। दूसरे हैं जीन्स दैट डिफाइन पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। पोस्टीरियर साइड में जो भी जीन्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसलेशन सेंटर की तरह एक्ट करते हैं, किसके, नैनोज का यहाँ पे ट्रांसलेशन कराते हैं, नैनोज है, काउडल है, और ये क्या करते हैं, सप्रेस किसको करते हैं, एंटीरियर वाले जीन्स को ये सप्रेस करते हैं। So this center act translationally through the nano's protein to inhibit anterior formation, ये anterior वाले portion के formation को inhibit करेगा, and transcriptionally through the caudal protein to activate those genes that form the abdomen। अब ये posterior side में जो जीन्स एब्डोमेन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, जैसे कि काउडल प्रोटीन है, उनका एक्सप्रेशन कराएगा। तीसरे प्रकार के जीन्स कौन से, दैट डिफाइन टर्मिनल बाउंड्री रीजन। टर्मिनल बाउंड्री, जैसे कि हमारा ये ड्रोसोफिला है, ये हेड है, ये टेल है, जो कि बाइक्वाइड और नैनोस से बन रहा है, काउडल से बन रहा है, लेकिन इसकी जो बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज को बनाने के लिए एक अलग ही प्रकार के जीन्स होते हैं। अब जो एंटीरियर वाला बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं एक्रोन, और जो पोस्टीरियर वाला बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं टेल्सन या फिर टेल। तो जो बाउंड्रीज हैं एक्रोन और टेल्सन की, दीज आर डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्सो जीन। यहाँ पे एक टॉर्सो नाम का जीन होता है जो एक्रोन और टेल दोनों ही बनाने में हेल्प करेगा, विच इज एक्टिवेटेड एट द टिप ऑफ एम्ब्रायो। एकदम टिप वाले पोर्शन पे, बाउंड्री वाले पोर्शन पे ये एक्सप्रेस होते हैं। सो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो अगला स्टेप क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन हो गया। तो अभी ये जो जीन्स हैं इनका जो ग्रेडियंट बना है, इस ग्रेडियंट को यूज़ किया जाएगा एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ताकि अदर जो स्पेसिफिक जीन्स रिक्वायर्ड हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के फॉर्मेशन के लिए एंड ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट के लिए, उनको एक्टिवेट कराया जा सके। अब हम आते हैं हमारे म्यूटेशन केसेस पे। म्यूटेशन केसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ड्रोसोफिला की बॉडी होती कैसी है। तो ये आप इमेज देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का ड्रोसोफिला का बॉडी है। तो इसमें एंटीरियर हेड वाला पोर्शन होता है, उसके बाद में थोरेक्स होता है एंड देन एब्डोमेन होता है। जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो टेल्सन या टेल बनेगा और एंटीरियर पोर्शन वो एक्रोन बनेगा। एक्रोन और टेल्सन दोनों ही टॉर्सो के द्वारा बनते हैं। ये है एक नॉर्मल या फिर वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक्रोन है, हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमेन है और टेल्सन। ये स्टैंडर्ड सेगमेंट्स जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो हैं। अब पहला म्यूटेशन केस हम देखते हैं। बाइक्वाइड अगर म्यूटेंट हो जाता है, यहाँ पे देखिए बाइक्वाइड क्या बनाता है, बाइक्वाइड रिस्पॉन्सिबल होता है हेड के फॉर्मेशन के लिए। अगर यहाँ पे बाइक्वाइड ही नहीं होगा तो क्या होगा, क्या हेड का फॉर्मेशन होगा, हेड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर हेड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पे जो टेल्सन वाला जीन था, जो टेल बना रहा था, वो यहाँ पे आके एक्सप्रेस कर जाएगा और हेड और थोरेक्स यहाँ से चला जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे टेल बन जाएगा, एब्डोमेन बनेगा और फिर से टेल बन जाएगा। हेड एंड थोरेक्स का यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। सो विदाउट बाइक्वाइड नो हेड फॉर्मेशन, हेड का फॉर्मेशन नहीं होगा, रिजल्टिंग सेगमेंटेशन चेंज। अब सेगमेंटेशन चेंज हो जाएगा, जो वाइल्ड टाइप का सेगमेंटेशन है वो नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे एंटीरियर पार्ट जो है वो अंडर डेवलप्ड हो जाएगा, क्योंकि हेड का ही फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो एंटीरियर पार्ट के डेवलपमेंट होने की बात ही नहीं बनती। तो जो म्यूटेंट सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, टेल्सन, एब्डोमेन एंड टेल्सन। सिर्फ टेल होगी, एब्डोमेन होगा और टेल होगी, हेड थोरेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। दिस इंडिकेटिंग दैट द एंटीरियर एंड इज रिप्लेस्ड बाय पोस्टीरियर स्ट्रक्चर। इससे क्या पता चल रहा है कि जो एंटीरियर वाला स्ट्रक्चर है वो रिप्लेस हो जा रहा है पोस्टीरियर वाले स्ट्रक्चर से। जो टेल वाला रीजन है, टेल वाले जीन्स है वो एक्सप्रेस हो जा रहे हैं बाइक्वाइड वाली स्पेस में।
लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड म्यूटेशन केस। इसमें नैनोज का म्यूटेशन हो रहा है। अब आप ये बताइए, जब यहाँ पे आपका बाइक्वाइड म्यूटेंट हो रहा था तो पोस्टीरियर वाला जीन यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा था, तो अगर ये टेल वाला रीजन म्यूटेंट हो रहा है तो हेड वाला यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएगा। लेक ऑफ नैनोज लेड टू फेलियर इन एब्डोमेन डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एब्डोमेन का डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हेड बनेगा, थोरेक्स बनेगा, और उसके बाद में दोबारा से यहाँ पे क्या बन जाएगा, थोरेक्स और टेल का डेवलपमेंट हो जाएगा, एब्डोमेन नहीं बनेगा। जो म्यूटेंट फिनोटाइप आपको देखने को मिलेगा उसमें एक्रोन होगा, हेड का फॉर्मेशन होगा, थोरेक्स का फॉर्मेशन होगा और टेल बन जाएगा। यहाँ पे आपको एब्डोमेन देखने को नहीं मिलेगा। तीसरे म्यूटेशन केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉर्सो म्यूटेंट है। टॉर्सो क्या करता है, दोनों ही जो टिप वाला रीजन है, जो बाउंड्रीज हैं उनको बनाता है। तो उस केस में दोनों ही बाउंड्रीज नहीं बनेंगी, और बाउंड्रीज पे क्या बन रहा है, हेड के पास में एक्रोन है और टेल के पास में, एब्डोमेन के पास में टेलसन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दोनों ही बाउंड्रीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर टॉर्सो जीन म्यूटेंट है यहाँ पे तो एक्रोन और टेलसन दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगे। और अगर म्यूटेंट फिनोटाइप की बात करें तो बनेगा हेड, आपका हेड बनेगा और थोरेक्स बनेगा और एब्डोमेन बनेगा। सिर्फ इतना पोर्शन यहाँ पे रह जाएगा, एक्रोन और टेलसन वाला रीजन, क्योंकि टॉर्सो म्यूटेंट है तो इनका फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूटेशन केस नंबर 4। इसमें क्या है, बाइक्वाइड म्यूटेंट है और बाइक्वाइड एंटीरियर में एक्सप्रेस हो गया। जैसे ये वाला रीजन है, यहाँ पे बाइक्वाइड म्यूटेंट है, बाइक्वाइड म्यूटेंट है, हेड का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बाहर से एंटीरियर रीजन में आपने बाइक्वाइड को डाल दिया, तो अब क्या करेगा, बाइक्वाइड जहाँ पे एब्सेंट था वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा और अगेन हेड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हेड का फॉर्मेशन होगा तो नॉर्मल जो फिनोटाइप होता है वो रिस्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नॉर्मल डेवलपमेंट इज रिस्टोर्ड विद प्रॉपर हेड फॉर्मेशन। प्रॉपर हेड का फॉर्मेशन होगा क्योंकि बाइक्वाइड एक्सप्रेस हो गया बाहर से, एंटीरियर पोर्शन में जहाँ पे उसको एक्सप्रेस होना चाहिए वहीं पे एक्सप्रेस हो गया। तो जो हमें म्यूटेंट फिनोटाइप देखने को मिलेगा वो म्यूटेंट ना होकर नॉर्मल फिनोटाइप ही होगा, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप ही मिलेगा। और उसमें एक्रोन भी बनेगा, हेड भी बनेगा, थोरेक्स भी बनेगा, एब्डोमेन भी बनेगा और टेलसन भी बनेगा। तो प्रॉपर जो एंटीरियर पोस्टीरियर पैटर्न है वो प्रॉपर तरीके से करेक्टली स्टोर्ड हो जाएगा। अगला म्यूटेशन केस नंबर 5। अब यहाँ पे बाइक्वाइड म्यूटेंट है लेकिन बाइक्वाइड मिडिल में एक्सप्रेस हो गया है। बाइक्वाइड यहाँ पे म्यूटेंट था, यहाँ पे हेड का फॉर्मेशन नहीं होगा लेकिन ये मिडिल में आके एक्सप्रेस हो गया। अब मिडिल में एक्सप्रेस होगा तो क्या करेगा, ये हेड और थोरेक्स का फॉर्मेशन कराता है। अब मिडिल में जब कोई भी चीज़ एक्सप्रेस होगी तो उसका ग्रेडियंट इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, क्योंकि बाइक्वाइड तो ग्रेडियंट के बेस पे होता है, एंटीरियर से पोस्टीरियर में इसका ग्रेडियंट होता है। तो अगर यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ तो एंटीरियर से पोस्टीरियर इधर भी ग्रेडियंट जाएगा और इधर भी जाएगा। तो अब आप जब देखेंगे, जैसे ये बॉडी है ड्रोसोफिला की और यहाँ पे एक्सप्रेशन हो गया मिडिल में किसका, बाइक्वाइड का। अब इसका ग्रेडियंट इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो हेड और थोरेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा और हेड एंड थोरेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो जाएगा। तो आपको जो म्यूटेंट फिनोटाइप मिलेगा वहाँ पे आपको देखने का मिलेगा कि यहाँ पे दो हेड और थोरेक्स का फॉर्मेशन हो गया है। हेड थोरेक्स एंड हेड थोरेक्स, ये मिडिल में, क्योंकि इसका ग्रेडियंट ये मिडिल में है तो कुछ इस तरीके से होगा। अब एंटीरियर में क्या हेड बनेगा, एंटीरियर में हेड नहीं बनेगा लेकिन पोस्टीरियर में एब्डोमेन बनेगा और टेल बनेगा। और टेल वाला जो रीजन होता है उसकी ये खासियत होती है कि अगर हेड नहीं है, बाइक्वाइड एब्सेंट है, तो ये यहाँ पे भी एक्सप्रेस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी टेल बना लेगा। तो म्यूटेंट फिनोटाइप आपको क्या मिलेगा, टेलसन, थोरेक्स, हेड फिर थोरेक्स, फिर एब्डोमेन, फिर टेलसन। तो इस तरीके का कुछ म्यूटेंट फिनोटाइप देखने को मिलेगा अगर बाइक्वाइड मिडिल में एक्सप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको टेलसन मिल रहा है, थोरेक्स है, हेड है, फिर से हेड और थोरेक्स है, फिर एब्डोमेन है, फिर टेल है। क्योंकि मिडिल में आपको दो, क्यों, बाइक्वाइड सिंगल एक्सप्रेस हुआ है लेकिन इसके ग्रेडियंट की वजह से आपको दो हेड और थोरेक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। So they suggesting mislocalization of head and thorax segment due to mid positioned bicoid। जो बाइक्वाइड है मिडिल में उसकी पोजीशन होने की वजह से हेड एंड थोरेक्स का मिसलोकेशन हो जाएगा, क्योंकि अब ग्रेडियंट दोनों तरफ ही जाएगा, क्योंकि जो बाइक्वाइड है वो ग्रेडियंट के फॉर्म में ही एक्सप्रेस होता है। अगला म्यूटेशन केस नंबर 6। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला है लेकिन बाइक्वाइड है, पोस्टीरियर में एक्सप्रेस हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए ये एक्रोन है और
यहाँ पे हेड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वाइल्ड टाइप है, हेड का फॉर्मेशन होगा, थोरेक्स भी बनेगा, एब्डोमेन भी बनेगा, और उसके बाद में क्या बनता है, टेल, टेल भी बनेगा। लेकिन बाइकॉइड यहाँ पे एक्स्ट्रा आपने डाल दिया पोस्टीरियर में। अब पोस्टीरियर में आपने डाल दिया एक्स्ट्रा बाइकॉइड, तो ये क्या करेगा, बाइकॉइड हेड और थोरेक्स का फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। तो अब टेल वाला रीजन अगर यहाँ पे बाइकॉइड एक्सप्रेस करेगा तो टेल वाले रीजन को सप्रेस कर देगा, क्योंकि बाइकॉइड की नॉर्मल प्रॉपर्टी है, बाइकॉइड क्या करता है, काउडल और टिल्सन को सप्रेस करेगा, इसको इनहिबिट करेगा। तो अब क्या यहाँ पे टेल का फॉर्मेशन होगा, टेल का फॉर्मेशन और एब्डोमेन का टेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो एंटीरियर में एक्रोन बनेगा, हेड बनेगा, फिर आपका थोरेक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बाइकॉइड एक्सप्रेस है, फिर उसके बाद में एब्डोमेन बनेगा। लेकिन पोस्टीरियर साइड में टेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बाइकॉइड को एक्सप्रेस किया गया। अब बाइकॉइड अपने साथ में हेड और थोरेक्स को लेके आता है और साथ में एक्रोन होता है, तो ये पूरा रीजन दोबारा से एक्सप्रेस हो जाएगा। म्यूटेंट फिनोटाइप आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्रोन बनेगा, हेड बनेगा, थोरेक्स बनेगा, एब्डोमेन बनेगा, और फिर से हेड एंड थोरेक्स बनेगा और हेड के साथ में एक्रोन बनेगा। तो ये आपका म्यूटेंट फिनोटाइप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका जो हेड है वो दोनों ही एंड्स पे आपको देखने को मिलेगा, एंटीरियर में भी हेड मिलेगा, पोस्टीरियर में भी हेड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो म्यूटेंट फिनोटाइप क्या है, एक्रोन, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, थोरेक्स, हेड, एक्रोन, ये आपका म्यूटेंट फिनोटाइप है। दिस इंडिकेट दैट बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स फॉर्म हेड लाइक स्ट्रक्चर, दोनों ही एंड्स पे हेड जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये है हमारे ड्रोसोफिला के म्यूटेशन केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता है, CSIR में भी अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल है, वाइल्ड टाइप आपका जो ड्रोसोफिला है, यहाँ पे बाइकॉइड एमआरएनए एंटीरियर में एक्सप्रेस है और ये आपका फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन अब बाइकॉइड यहाँ पे डेफिशिएंट हो गया, बाइकॉइड प्रेजेंट नहीं है, तो टेल्सन यहाँ पे बाइकॉइड की जगह एक्सप्रेस हो जाएगा और सिर्फ एब्डोमेन और टेल देखने को मिलेगा। बाइकॉइड के साथ में हेड और थोरेक्स दोनों ही रीजन चले जाएंगे, तो यहाँ पे दोनों साइड में टेल और एब्डोमेन ये देखने को मिलेगा। अभी आप देखिए कि जैसे बाइकॉइड यहाँ पे म्यूटेंट है, बाइकॉइड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एंटीरियर साइड में बाइकॉइड को ऐड कर दिया। अब जहाँ पे बाइकॉइड प्रेजेंट नहीं था वहाँ पे बाइकॉइड प्रेजेंट हो गया, तो दोबारा से एक्रोन, हेड एंड थोरेक्स सारा बन जाएगा और नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर मिडिल में आपने डाल दिया, बाइकॉइड को मिडिल में डाला, तो मिडिल में क्या होगा, इस तरीके से कुछ ग्रेडियंट बनेगा और आपको हेड, दो हेड देखने को मिल जाएंगे और थोरेक्स यहाँ पे दो डेवलप हो जाएंगे, और एक बाइकॉइड के एंटीरियर में ना होने की वजह से यहाँ पे टेल का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो टेल, हेड और टेल, कुछ ऐसा फिनोटाइप आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है वाइल्ड टाइप एम्ब्रायो में, जिसमें कि एंटीरियर में बाइकॉइड प्रेजेंट है, आपने पोस्टीरियर में भी बाइकॉइड का एडिशन कर दिया, तो अब दोनों ही साइड में आपको हेड देखने को मिलेगा। इस तरीके का आपका फिनोटाइप हो जाएगा ड्रोसोफिला का। सो उम्मीद है आपको सारे म्यूटेशन केसेस समझ में आएंगे। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो thank you everyone for watching this video. If you like the video, if you want to get attached with the content of CSIR NET, HPSC, RPSC, UPHSC or MPPSC Zoology Assistant Professor exam, then you can subscribe to my channel. Thank you everyone.